अगर मान लो, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मानने के लिए बात कर रहा हूं, केवल समझने की दृष्टि से, मान लो अभी अभी हमारे जाने की बारी आ, अभी अभी जाने की बारी आ जाए, किसी की कभी भी आ सकती, कोई गारंटी नहीं, हम आप कोई सुनिश्चित, अभी अभी जाने की बारी आ जाए, तो क्या हम इस स्थिति में हैं कि अपने आप में पूर्ण संतुष्टि के साथ इस संसार को छोड़े कि हाँ, मुझे मेरे जीवन में जो कुछ करना था सब कर लिया, अब मैं कृतार्थ होकर के जा रहा हूं? है ऐसी स्थिति? महाराज, आप हमारी बात करते हो, उम्र पक जाने के बाद भी जो दुनिया से जाते हैं, उनके मन में केवल यही आता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ खो दिया। जो जीवन के अर्थ को समझते हैं वो जीवन कृतार्थ करके जाते हैं, अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। और जो जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाते वो अपना जीवन व्यर्थ खो देते हैं। अपनी समीक्षा कीजिए, मेरे जीवन की दिशा क्या है? मैं अर्थ की ओर बढ़ रहा हूं या मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है? यह हमें देखना है। अर्थ की ओर बढ़ रहा हूं या मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है? यदि जीवन व्यर्थ हो रहा है तो हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। जीने के अर्थ को पहचानिए। एक दिन तो राम नाम सत्य हो जाएगा। जिस दिन तुम जीवन के अर्थ को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारे लिए इस अर्थ का मूल्य कम हो जाएगा। अभी अर्थ को आप महत्व देते हो, जीवन के अर्थ को भूल जाते हो। पैसे होने चाहिए, चाहे जैसे पैसे होने चाहिए, और उस अर्थ के पीछे मनुष्य ढेर सारे अनर्थ करने को राजी हो जाता है। संत कहते हैं नहीं, ये जीने की ठीक दिशा नहीं है। सम्राट सिकंदर, जिसने 27 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता होने का गौरव पाया, जब इस भारत से लौट रहा था, रास्ते में वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने परिचारकों से कहा कि मेरी एक दिली तमन्ना है, किसी भी तरीके से मुझे यूनान पहुंचा दो, मुझे मेरी मां से मिला दो। मैं अपनी मां से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। उसके परिचारकों ने कहा कि सम्राट, बादशाह सलामत, आपकी शरीर की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है, छीन हो चुकी है कि हम आपको आपकी मां से मिलाने तक नहीं ले जा सकते। मेरी मां तक मुझे नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, मेरी मां के यहां आने तक तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। मुझे मेरी मां तक नहीं ले जा सकते तो कोई हर्ज नहीं, मेरी मां के यहां आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। सम्राट, आधा क्या, पूरा साम्राज्य भी क्यों न दे दो, तो भी आपकी मां के यहां आने तक आपको बचाने की गारंटी नहीं ले सकते। आधा क्या, यदि पूरा साम्राज्य भी आपको क्यों न दे दूं, तो भी आपकी मां के यहां आने तक आपको बचाने की गारंटी नहीं ले सकता। तब सिकंदर ने कहा, धिक्कार है इस संपदा और साम्राज्य को, जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें गंवा दी। धिक्कार है इस संपदा और साम्राज्य को, जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें गंवा दी। आज उन्हें दांव पर लगाने के बाद वे मुझे एक सांस के लिए बचाने में समर्थ नहीं है। ठीक है, अब मैं मरूंगा, मुझे मरने का कोई गम नहीं, पर मेरी एक गुजारिश, अब मैं मरूंगा, मुझे मरने का कोई गम नहीं, पर मेरी एक गुजारिश है, जब मैं मरूं तो मेरा जनाजा उठाते समय मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। जब मैं मरूं तो मेरा जनाजा उठाते समय मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा, सम्राट,
ये कैसे होगा? हाथ बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा। सिकंदर ने कहा, हाँ, सिकंदर का जनाजा उठेगा और कायदे के विरुद्ध ही उठेगा कि राम नाम ही सत्य है, सत्य सब और कुछ। पर तुम्हें कब आएगा? जीते जी कोई राम नाम सत्य नहीं बोलते, मुर्दे को ही राम नाम सत्य सुनाते हैं। अपनी इस मुर्दनगी को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, जीवन को अर्थ देने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। जीवन के अर्थ को समझिए। जिस अर्थ को तुम इतना अर्थ देते हो, वो तो केवल जीवन के निर्वाह का साधन है। पैसों की बात कर रहा हूं। जिसे तुम इतना अर्थ महत्व देते हो, वो जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अर्थ का आश्रय लो, पर परमार्थ के लिए लो। उसके पीछे अनर्थ मत करो, अन्यथा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सब व्यर्थ होगा, सब समाप्त हो जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो उस अर्थ की तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। जीवन के अर्थ को समझो, जीवन मूल्यों को पहचानो। विडंबना तो यह दिखती है, लोग अर्थ के पीछे अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, अनेक प्रकार के अनर्थ कर डालते हैं। यह हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो जीने का अर्थ है क्या? जीवन का प्रयोजन क्या? बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य जीवन मिला है, इसे सार्थक करो। ऐसा जीवन जियो कि जब कभी भी इस दुनिया से विदा होने की बारी आए, अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हुए विदा करो हो। इस जीवन से हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करें। हाँ, हम इस जीवन को पाए हैं, जो मुझे करना था सब करके जा रहे हैं, अब मेरे लिए कुछ शेष नहीं बचा। मैंने अपने जीवन में जो कुछ करना था सब विशेष हो गया। ये प्रयास होनी चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो इस विषय में सोचते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े।